तारकासुर तारकासुर नाम का जो महादैत्य था, त्रिलोकी पे शासन करता था। देवताओं को देवलोक से इसने बाहर करके स्वयं इंद्र के पद पर बैठ करके त्रिलोकी का शासन करता था। सारे देवता इससे परेशान थे। इसने अपने पद को स्थिर करने के लिए तप करना प्रारंभ किया। इतना घोर तप किया इसने कि स्वयं ब्रह्मा जी इसके तप से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी इसको वर देने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी से वर के रूप में अजर अमर होना मांग रहा था कि मुझे आप अजर अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले, भैया ये मृत्यु लोक है, इसमें कोई अजर अमर नहीं है। मैं स्वयं ही जब अजर अमर नहीं हूं, मेरी भी आयु निश्चित है, यहाँ तो मरना तो पड़ता ही है। अजर अमर कोई नहीं हो सकता है। ये तारकासुर नाम का जो राक्षस था, वैसे तो सभी राक्षस बड़े चतुर थे। इसने एक वर मांगा कि ठीक है, अजर अमर ना हूं, पर मेरी मृत्यु जो है भोलेनाथ के पुत्र के हाथों से हो। भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे। क्योंकि तारकासुर जानता था कि जो हजारों वर्ष तक समाधि में बैठने वाले योगी है, उनके मन में ये विषय वासनाएं कब आ सकती है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, और जो समाधि में बैठते हैं उनके मन में कोई विकार कैसे आ सकता है, विषयों को भोगने का विकार मन में कैसे आ सकता है। तो भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो उनके पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। अगर विचार भी किया भोलेनाथ ने विवाह करने का, तो इनको कन्या कौन देगा। जो शमशान में निवास करते हैं, जिनके संग भूत प्रेत रहते हो, मुंडों की माला धारण करते हो, चिता की भस्म लगाते हो, नागों का हार जिनके आभूषण नाग है, उनको कौन कन्या देगा। अगर किसी ने कन्या भी दे दी, अगर इनको किसी ने कन्या भी दे दी, तो जो शिव जी का तेज है, जो इनका तेज है, उस तेज को इस त्रिलोकी में धारण करने की किसमें क्षमता है। इन तीनों लोकों में ऐसी नारी नहीं बनी है जो शिव जी के तेज को अपने गर्भ में धारण कर ले। इतना चतुर था तारकासुर। इस सब मन में उसने विचार किया। ऐसा वर लेकर वो त्रिलोकी पे राज्य करता था। सारे देवता परेशान रहते थे, इधर उधर भागे फिरते थे। एक बार सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। राजा इंद्रादि देवता कहने लगे कि कोई उपाय करिए, इस तारकासुर से हम परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, इसने ऐसा वर प्राप्त किया है कि इसकी मृत्यु शिव जी के भोलेनाथ के पुत्र के हाथ से होगी। तो ऐसा उपाय करिए जिससे कि भोलेनाथ विवाह कर ले, क्योंकि जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो ये तारकासुर मरेगा नहीं। ऐसा उपाय करिए। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी। कामदेव से कहा कि कामदेव, आप जाकर भोलेनाथ के मन में काम वासना के लिए, काम की उत्तेजना को बढ़ाने के लिए कोई उपाय करिए, क्योंकि जब तक इनके मन में काम का भाव जागृत नहीं होगा तब तक ये विवाह नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो इनके पुत्र नहीं होगा।
इनके पुत्र नहीं होगा तो ये तारकासुर नाम का दुष्ट राक्षस मरेगा नहीं। तो राजा इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव स्वयं सशरीर अपनी सेना को लेकर भोलेनाथ जहां पर तप कर रहे थे, समाधि में स्थित थे, वहां पहुंचता है। और कामदेव की सेना कौन है? कोई सैनिक नहीं ले गया। कामदेव की सेना है रंभा, उर्वशी आदि जो दिव्यांगनाएं, क्योंकि काम जो है इनके ही द्वारा उत्पन्न होता है। जो स्वर्ग लोक की अप्सराएं थी, उन सारी अप्सराओं को लेकर के कामदेव भोलेनाथ का तप भंग करने के लिए पहुंच गया। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके मन में काम का भाव उत्पन्न न हो, लेकिन इसने सारे प्रयास कर लिए, शिव जी के मन में कोई विकार नहीं ला सका। वो अपने तप में ध्यान मग्न थे, लेकिन जब इसने प्रयास किया तो शिव जी को क्रोध आ गया। उनके मन में काम की भावना उत्पन्न करने लगा ये, तो शिव जी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस कामदेव को ही भस्म कर दिया। कामदेव ही मर गया। अब विचार करिए कि जब कामदेव ही मर गया तो फिर संसार में किनके मन में काम उत्पन्न होगा? जो व्यक्ति स्वयं काम को ही भस्म कर दे, क्योंकि ये मैथुनी सृष्टि है, बिना नर्मदा के कोई पैदा नहीं होता है। नर के मन में से काम भाव जो होता है उसको ही भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। अब बताइए संसार में किसके मन में काम उत्पन्न होगा? अब सारे संसार में स्वयं माता पार्वती जी के मन में भी इस बात की ग्लानि होने लगी, किन्ने तो कामदेव को ही नष्ट कर दिया। अभिभाव किसके मन में, किसी के मन में काम उत्पन्न नहीं होगा तो ये तो संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो कामदेव था, फिर इसकी जो पत्नी थी, वो जो इसकी पत्नी थी जिसका की नाम रति था, अपने पति के मृत्यु से ये बड़ी दुखित हुई। वहीं भोलेनाथ के सामने विलाप करके रोने लगती है। बहुत विलाप किया कामदेव की पत्नी रति ने। भोलेनाथ की प्रार्थना की कि आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब ये तो संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो भोलेनाथ ने कहा आज से ही अनंग रहेगा। कैसा? अंग से रहित रहेगा और सबके मन में बसेगा। पहले क्या होता था, जब तक स्वयं कामदेव नहीं पहुंचता था तब तक किसी के मन में काम भावना ही उत्पन्न नहीं होती थी, वासना की भावना ही नहीं उत्पन्न होती थी। जिस दिन से भोलेनाथ ने इस कामदेव को भस्म करके इसको अनंग कर दिया और कहा रति से ये सर्वव्यापक रहेगा, सब जगह व्याप्त रहेगा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसके मन में ये नहीं बसेगा। और अभी आप इंतजार करिए, जब द्वापर युग आएगा, उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में उनका भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का जो पुत्र होगा, जिसका की नाम प्रद्युम्न होगा, वो आपका पति होगा, वही कामदेव का रूप होगा। और एक सम्रासुर नाम के राक्षस के रसोई घर में आपको प्राप्त होगा और वो आपका पति होगा। ऐसा आश्वासन देकर भोलेनाथ फिर समाधि में चले जाते हैं। माता पार्वती जी भी जो उनकी सेवा सुश्रेवा थी वो करती रहती थी। तो देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, हे नारद जी,
नारद जी पूछ रहे ब्रह्मा जी से कि दयानिधे, मदन दहन के बाद, मदन कामदेव को कहते हैं, कामदेव का एक नाम मदन भी है। मदन दहन के बाद गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई, ये मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ था, जिससे सारा आकाश गूंज उठा था। उस शब्द के साथ ही कामदेव भी जो दग्ध हुआ देखकर भयभीत तो और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर आ गई। उस शब्द से परिवार से हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री को याद करके उनको भी बड़ा कलेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। किनको? राजा हिमाचल को। ऐसा शब्द हुआ था, कामदेव को भस्म हुआ जब कर किया था तो राजा हिमाचल भी डर गए थे, क्योंकि पार्वती जी दोनों सखियों के साथ वहीं भोलेनाथ की सेवा में थी। जब वापस लौटते देखा तो वे शंभू के विरह से रो रही थी। भोलेनाथ वहां से हिमालय पर्वत से जा चुके थे। भोलेनाथ का विरह हो गया था। माता जगतजननी जगदम्बिका अलग हो चुकी थी। अपनी पुत्री को अत्यंत व्याकुल देख शैलराज हिमाचल को भी बड़ा दुख हुआ। शीघ्र ही अपनी कन्या के पास पहुंच जाते हैं। फिर हाथ से उसकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले, है शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर राजा हिमाचल ने अत्यंत व्याकुल हुई पार्वती जी को अपनी गोद में उठा लिया। सांत्वना देते हुए अपने महल में लाए। कामदेव का दहा करके महादेव जी वहां से अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो रही थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी मां से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। अपना नया जन्म माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी माता पार्वती कुछ समझ नहीं पाती थी, क्योंकि भोलेनाथ से विरह हो गया था। वे सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख नहीं मिलता था। दुख किस बात का था माता पार्वती जी को? कि जो भोलेनाथ की सेवा करती थी, भोलेनाथ के लाश से राजा हिमालय पर्वत से कहीं अदृश्य हो गए थे। पार्वती जी को उनके विरह के दुख में इतनी थी कि कभी किंचित मात्र भी सुख नहीं मिलता था, और ऐसे विलाप करती थी कि मेरे इस रूप को धिक्कार, मेरे जन्म कर्म को धिक्कार। ऐसे कहते हुए सदा महादेव जी की चेष्टा का चिंतन रात दिन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मनी मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती। विरह का दुख ऐसा ही होता है और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। नवे देवताय नमो अत्र विराजमान वर्दो भवम हरि ओम तत्पश्चात ऊपर को सप्तऋषि देवता लिखे हुए इनका भी वे सदा शिव शिव 2 अक्षर का नाम जप करती थी। कितने अक्षर? 2 अक्षर का नाम शिव शिव का जप किया करती थी। देखिए, भगवान के जो नाम है भगवान खूब जानते थे। कलयुग के जो मनुष्य ना इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि अगर मैं लंबा चौड़ा अपना नाम रख लूंगा
तो समय इनको इतना नहीं मिलेगा कि लंबा चौड़ा नाम बोल ले। इसलिए जितने भी भगवान के नाम है 2-2.5 अक्षर से बड़े नहीं है, अपने जैसे नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा नाम है। छोटे छोटे नाम है। शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, सब छोटे छोटे नाम। क्योंकि कलयुग के मनुष्य अगर भगवान बड़े नाम रख लेता नहीं, इस कलयुग के मनुष्य उनका जाप नहीं कर पाते, इसलिए सब छोटे नाम रखे। उधर देख लो आप, सीता, उमा, राधा, 2-2 अक्षर के नाम है भगवान के, ताकि अगर आप 108 भी शिव जी के नाम लो तो ज्यादा समय ना लगे। छोटे छोटे नाम है। पार्वती जी भी 2 अक्षर के नाम का जप करती थी, शिव शिव। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से, शरीर कहाँ था? पिता के घर में। मन कहाँ था? पिनाक पाणी भगवान शंकर के पास रहती थी। मन उनका भोलेनाथ के चरणों में रहता था। तात शिवाशोक मग्न हो। इतना दुख था, इतना दुख था पार्वती जी को विरह का कि बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज राजा, उनकी पत्नी मेना तथा उनके भाई मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, समझाते थे, सांत्वना देते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल नहीं पाती थी। अरे जिसका एक बार भगवान के चरणों में सेवा में मन लग जाए वो कभी भूलेगा क्या? और उन्हें तो साशरीर जगदम्बिका जगत जननी माता ने अपने साशरीर सेवा की थी। बुद्धिमान देव ऋषि, इसके बाद क्या होता है? एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर आ गए। किसकी प्रेरणा से? राजा इंद्र ने प्रेरणा दी थी कि राजा हिमाचल के यहाँ पहुंच जाओ। हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमालय ने तुम्हारा बड़ा स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, फिर तुम उनके दिए उत्तम आसन पर बैठे। इसके बाद शैलराज ने अपने कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन देव ऋषि नारद जी के सम्मुख कहा। कौन सा चरित्र? ये जो मेरी कन्या है उमा, ये भोलेनाथ की भक्ति करती थी, उनकी सेवा करती थी सखियों के साथ, लेकिन भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म करके यहाँ से अदृश्य हो गए। और मेरी कन्या की ये स्थिति है। तो पूरी बातें नारद जी को बताई कि किस तरह उनके द्वारा कामदेव को दहन किया, ये सब बताया। यमुने ये सब सुनकर तुमने राजा से कहा, हे राजा हिमालय, भगवान शिव का भजन करो, आप भी शिव जी का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शैलराज को छोड़ दिया। राजा को तो छोड़ दिया, शीघ्र ही एकांत में कहा गए? राजा ने स्वागत सत्कार किया, राजा को समझाइश दी कि शिव जी का भजन करो, और एकांत में जहां जगत की जननी जगदम्बिका मां भवानी काली के पास पहुंच गए। हे मुने, तुम लोकोपकारी हो, संसार के ऊपर उपकार करने वाले हो, ज्ञानी तथा शिव जी के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानी जनों के शिरोमणि हो। संसार में जितने ज्ञानी है उनमें आप श्रेष्ठ हो। अथा काली के पास आप उन्हें संबोधन करके उसी के हित में स्थित हो, उससे सदा ये वचन बोले। नारद जी माता जगदम्बिका पार्वती जी को समझाने लगे। नारद जी ने कहा, हे कालिके, हे उमा, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर। मैं जो कह रहा हूं उसमें आपका हित है, निर्दोष। मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई दोष नहीं है, तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा।
तुमने वहां महादेव जी की सेवा अवश्य की, परंतु वो बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। तपस्या नहीं की, सेवा की। और आप में उस समय गर्व भी था। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। आपको अभिमान हो गया था और आपके उसी अभिमान को भोलेनाथ ने नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। संसार में बंधे हुए नहीं है, विरक्त है और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें साकुशल छोड़ दिया, इसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सधर्मणी अर्धांगिनी बना लेंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी प्रभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठ पूर्वक शिव जी को अपनाने का यत्न करो। हठ मत छोड़ देना, हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवाय दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार मत करना। इतने हठ से प्रण करना कि किसी दूसरे को शिव के अलावा पति के रूप में स्वीकार कर लो। ब्रह्मा जी कहते, मुने तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। मन में थोड़ा धैर्य आया। जो चिंता थी, पार्वती जी के मन में जो दुख था, विरह का जो दुख था, वो थोड़ा विरह का दुख दूर हुआ और हाथ जोड़कर प्रसन्नता से नारद जी से कहती है। उमा ने कहा है, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, संसार का उपकार करने वाले हो। मुने मुझे रुद्रदेव की आराधना का मार्ग बताइए। मैं कैसे आराधना करूं, कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी का यश वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र, कौन सा पंचाक्षर, 5 अक्षर का मंत्र नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है। और ब्राह्मण को छोड़कर सभी को ये 5 ही अक्षर का मंत्र बोलना है। ब्राह्मण सिर्फ ओम लगा सकता है। और मैंने एक दिन और बताया था, स्त्री जाति को जो नमः है, ये विभक्ति कहलाती है। महिलाओं को पहले शिवाय बोलना है, बाद में नमः बोलना है। नमः शिवाय नहीं बोलना है, शिवाय नमः बोलना है महिलाओं को। शिव महापुराण में आया है, मैंने पहले ये बताया था आप लोगों को। और महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना है, ये प्रणव है। इस प्रणव का उच्चारण महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। देखिए, आज के समय में भक्ति सब करते हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी भक्तियों का फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण ही यही है, ये अनाधिकार चेष्टा करते हैं। जो चीजें आपके अधिकार क्षेत्र की नहीं है, वो आप करोगे तो उत्तम फल कभी नहीं मिलेगा। आपके लिए जो वेदों ने अधिकार बताए हैं, वेदों में जो आपके अधिकार है, उन अधिकार के लिए उनके वेदों के बताए हुए मार्ग पर चल के भक्ति करोगे, तब आपको भक्ति का फल प्राप्त होगा। अनाधिकार चेष्टा दुख देने वाली होती है। इसलिए जैसे कि आपसे कोई चाय बनाने का बोले, तो आप नमक मिर्ची और अपनी मर्जी से डाल दो उसमें, मेहमान खुश हो जाएंगे क्या? ऐसे ही आपको वेदों ने जो आज्ञा दी है कि आपको नमः शिवाय बोलना है, आपने ओम और जोड़ दिया उसमें, ये अनाधिकार चेष्टा कहलाती है।
अधिकार जिनका जो शब्द बोलने का हमारे धर्म शास्त्रों ने दिया है उसको वही बोलना है, ऐसा उपदेश दिया, गुरु मंत्र दे दिया देव ऋषि नारद जी ने। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया, प्रभाव भी बता दिया देव ऋषि नारद जी ने। क्योंकि किसी चीज का जब तक व्यक्ति प्रभाव नहीं सुन लेता है तब तक उसका विश्वास नहीं होता। आज के समय में कोई पंचाक्षर मंत्र बताए किसी को तो इसको उसकी श्रद्धा ही नहीं जमेगी, क्योंकि तो छोटा सा मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र है। आज के समय में व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई, जब तक उसका ज्यादा धन ना लगे, खूब धन ना खर्च हो जाए, तब तक उसकी श्रद्धा नहीं होती है। अगर आज का कोई संतोषी ब्राह्मण बिना खर्चे के अगर पूजन भी करा देगा ना तो उस यजमान को उस पूजन पर विश्वास नहीं होगा। यजमान को तामझाम चाहिए, किसका? शोरूम कैसा है, विज्ञापन कैसा है। आज की स्थिति है, विज्ञापन वाले ब्राह्मणों की महिमा है और जिनका विज्ञापन नहीं है वो अपने घर बैठे हैं। तो नारद जी ने यही किया, माता पार्वती जी को इस पंचाक्षर मंत्र का महत्व बताया। नारद जी जानते थे कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती जी इस मंत्र का विश्वास ना हो, तो दृढ़ विश्वास इस मंत्र का कराया। नारद जी बोले, देवी इस मंत्र का अद्भुत प्रभाव सुन लो, अद्भुत प्रभाव वाला मंत्र है। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल को देने वाला है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय और साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। कोई साधना करे इस मंत्र से तो इस लोक में भी भोग और परलोक में भी मोक्ष, दोनों लोकों को सुधारने वाला है। इस लोक में भी सुखों का भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। हे सौभाग्यशालिनी, क्या कहा पार्वती जी को? सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, हे उमा, सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई, सोच उत्तम आचरण भी होना चाहिए और संतोष भी होना चाहिए। क्या बताया नियम देव ऋषि नारद जी ने? संतोष भी हो और सोच भी हो, क्योंकि मनुष्य के जो चरण होते हैं वो भगवान की मूर्ति तक पहुंचाते हैं। कहीं मंदिर में जाओगे तो पैर से ही चल के जाओगे, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए आचरण जरूरी है। जब तक आपके शुद्ध आचरण नहीं है भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यही बात देव ऋषि नारद जी माता पार्वती जी से कह रहे कि सोच, उत्तम आचरण, मन में संतोष, इन नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। हे साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर भक्त के वश में हो जाते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से को उपर्युक्त बातें कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बातों को सुनकर उस समय जगत की जननी माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। किनके द्वारा प्राप्त हुआ? देव ऋषि नारद के द्वारा। माता पार्वती जी के गुरु कहलाते नारद जी,
क्योंकि मंत्र नारद जी ने ही दिया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव ऋषि नारद जी, तुम्हारे जाने के बाद प्रफुल्लित हुई, बड़ी प्रसन्न थी माता पार्वती जी। पार्वती जी ने महादेव जी को तपस्या से साध्य माना कि भोलेनाथ तपस्या से ही प्राप्त होंगे। तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तप करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भोलेनाथ को प्राप्त करूंगी, ये दृढ़ निश्चय था। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया, दो सखियां थी पार्वती जी की, जया और विजया, के द्वारा पिता हिमालय माता मेना से आज्ञा मांगी। माता पिता से आज्ञा के बिना कैसे तप करने जाती? पिता ने तो स्वीकार कर लिया, पिता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन माता मेना ने स्नेह के बस, इतना प्रेम था कन्या से, इतना स्नेह था रानी मेना का, अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से अपनी कन्या को रोका। परम सुकुमारी थी माता पार्वती जी, परम सुंदरी थी, और ऐसे हिमालय के जंगलों में कोई एक माँ अपनी कन्या को कैसे भेज सकती है, और वो भी राजा की कन्या? माँ ने रोकना चाहा। मेना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, ओ माँ बाहर ना जाओ, उमा का तात्पर्य होता है कि यहां से बाहर मत जाओ, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा भी पड़ गया। उसी दिन से नाम पड़ा इनका उमा। हिमने शेरराज की प्यारी पत्नी मेना ने रोकते से शिवा को दुखी हुई जानकर पार्वती जी जब ज्यादा दुखी हुई, अपना विचार बदला। माँ ने विचार बदला और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, माता की वो आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली, दृढ़ निश्चयी थी, व्रत का पालन करने वाली थी, पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए वन को चल दी। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग कर दिया। वस्त्र जो थे उनका भी परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज की मेखला बांधकर, मुंज एक घास होता है, उसकी कमर में मेखला बांधी और शीघ्र वलकल धारण कर लिए, जो जंगल के पत्ते एवं जानवरों की जो छाल होती, मृगछाला आदि, वो धारण कर लिए। राजसी ठाट बाट से नहीं गई तप करने के लिए, जंगल के वलकल धारण करके शीघ्र ही वन को चल दी। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर को हृदय से लगाया। इसके बाद वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण, जहां से गंगा का अवतरण हुआ, गंगोत्री तीर्थ की ओर चल दी, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। जहां पर भोलेनाथ ने तप किया था, उसी स्थान पर माता पार्वती भी तप करने के लिए चल दी। हिमालय का वो शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गोरी के तप करने से ही उसका गोरी शिखर नाम हुआ। हे मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष भी लगाए। उसी गोरी शिखर पर वृक्ष भी लगा लिए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। इसके बाद ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी, जो ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते थे, ऐसा तप किया।
वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में कर करके अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया था, काबू में कर लिया था। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर, जब गर्मी आती थी तो अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। गर्मी में आसपास आग जला लेती थी, उसके बीच में बैठ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर, कैसे आसन से? सुस्थिर, स्थिर भाव से बैठती थी। ऐसा नहीं कि 1 घंटा हो गया तो पूजा से उठ जाओ, चाय वाय पी लो और फिर पूजा पे बैठ जाओ। वो सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भींगती रहती थी। शीतकाल में, सर्दियों के मौसम में, और वो भी कहां? हिमालय में गंगोत्री के पास निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो, सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती, ठंडे जल में रहकर, उस जल में खड़े रहकर रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठकर तप करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर, थोड़ी बहुत देर के लिए अवकाश मिलता था, वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा, दूसरे धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख भी आए। अरे ऐसे जंगल, घोर जंगल में रहोगी तो दुख नहीं आएंगे क्या? परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं माना। हे मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, 1 साल तक सिर्फ फलाहार किया। और कैसा फलाहार? वहां कोई साबूदाने की खिचड़ी नहीं बनती थी। आज के जमाने में जो व्रत करते हैं ना, बहुत फलाहार करते हैं, फल का ही आहार करती थी सिर्फ 1 साल तक। दूसरे वर्ष उन्होंने केवल पत्ते खाकर बिताया, दूसरा साल पत्ते खाए। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्यात वर्ष व्यतीत कर दिए। कितने वर्ष तपस्या की थी पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए? देवताओं के 3000 वर्ष तप किया था। अपने वर्ष नहीं, देवताओं के 3000 वर्ष। इसके बाद हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ता खाना भी छोड़ दिया, सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। ऐसा नहीं इतना समय हो गया तो तपस्या से मन भग्न हो, और दिन प्रतिदिन उनका अनुराग बढ़ता था तप करने में। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। इसलिए देवताओं ने उनका एक नाम अपर्णा भी रख दिया। पत्ते, पर्ण ने पत्ता, अब वो पत्ते को भी छोड़ दिया, इसलिए देवताओं ने एक नाम इनका अपर्णा भी रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर, कितने पैर से? एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। हम तो थोड़ी देर खड़े होते एक पैर से शिव जी को अर्घ्य देते समय, तो उस समय भी उतनी देर भी नहीं ठहर पाते, लेकिन माता पार्वती जी एक चरण से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे, वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने
अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। मैंने पहले बताया था, शिव महापुराण में भी आ गया कि माता पार्वती जी बिना कुछ खाए पिए 3000 वर्ष तक तप किया। इसके बाद जब महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, जिस स्थान पे पार्वती जी ने 3000 वर्ष तप किया, उस स्थान पर महादेव जी ने 60,000 वर्ष तप किया था। उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी अब मन में चिंता करने लगी। क्या महादेव जी इस समय ये नहीं जानते? क्या चिंतन कर रही मन में? क्या भोलेनाथ ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूं? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? इतने दिन से तप कर रही हूं, इसके बाद भी भोलेनाथ नहीं आए। लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। भोलेनाथ की महिमा का वेद शास्त्रों में, संसार में ऋषि मुनियों के द्वारा महिमा का वर्णन किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और सर्वदर्शी। सारे संसार में सर्वात्मा, सारे संसार की आत्माओं में निवास करने वाले, सर्वदर्शी, सब जगह देखने वाले, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, जितने भी भोग विलास है सब भोलेनाथ देने वाले, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझने वाले। पार्वती जी कैसा कह रही भोलेनाथ के बारे में? सबके मनोभाव को समझने वाले, जिसकी जो मन की कामना होती है उन कामनाओं को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले। जो भोलेनाथ के भक्त है, जो चाहते हैं वो प्राप्त होता है, भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले। लेकिन ध्यान रखना, अगर भक्ति करे आप तो संसार के कल्याण के लिए करें, संसार का परोपकार करने के लिए करें तो भक्ति होती है। अगर किसी भी जीव को कष्ट देने के लिए भक्ति करोगे तो भोलेनाथ वो भक्ति आपकी पूरी नहीं करेंगे। आपके मन में भाव संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए, वो भक्ति पूरी करते हैं। सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले, यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में रक्त हुई हूं तो एक कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो जाए। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त, नारद जी द्वारा दिया हुआ शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त निर्विकार हूं तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। मेरे मन में कोई विकार नहीं है, निर्विकार हो गई हूं तो शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वलकल धारणी, पत्तों कई वस्त्र धारण करती थी, वलकल धारण करती थी, निर्विकारा, विकारों से रहित पार्वती मुंह नीचे किए हुए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को भी बड़ा विस्मय होता था। एक सुकुमारी कन्या इतना बड़ा तप कर रही है। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव था उसे भी हमसे सुन लीजिए। जगदम्बा पार्वती जी का वो महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। जो आपस में एक दूसरे के विरोधी प्राणी होते हैं ना, जैसे शेर मृगों को खा लेते हैं, लेकिन माता पार्वती जी का तप का इतना प्रभाव था कि शेर, बकरी, सांप, जंगली जितने भी जानवर है
सब एक जगह एक साथ रहते थे। तप के प्रभाव से एक दूसरे जानवरों को भी कष्ट नहीं देते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते थे। कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता था। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके अतिरिक्त जो स्वभाव था, एक दूसरे के बेरी है, जो पशु एक दूसरे के बेरी है, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जितने भी जीव हुए उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। भेदभाव नहीं था किसी के मन में भी, क्योंकि तप स्थली बन गई। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे, 12 महीने फल आते थे। भांति भांति के तृण, विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप वो वन बन गया था। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के जब बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, फिर भी प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल रानी मेना, मेरू नाम का इनका भाई था, मंदराचल पर्वत आदि ने आकर पार्वती को बहुत समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताया कि जिनकी प्राप्ति के लिए तुम तप कर रही हो बहुत कठिन काम है। बहुत समझाया माता पिता ने, भाइयों ने। उनसे ये अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर राजमहल को चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, हे माता तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया? इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे अब भी सुन लो। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, भले उनने काम को जला दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त थे, संसार से अलग रहते, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य प्राप्त करूंगी। भले कामदेव को जला दिया, उनके मन में कोई विकार नहीं है, लेकिन भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव जी को मैं अपने तप से संतुष्ट करूंगी और भगवान शंकर को प्राप्त करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाए। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता ही नहीं है। जरूर प्रसन्न होंगे, कोई विचार करने वाली बात ही नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुला लूंगी। हे महाभाग, आप ये जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ होगी। ये मैं आप लोगों से सत्य सत्य कह रही हूं। सुमधुर, बड़े मीठे बोलने वाली पर्वत राजकुमारी पार्वती जी, माता मेनका, भाई मेनाक नाम का पर्वत, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से समझा बुझाकर बात कहकर शीघ्र चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वतराज सुमेरु आदि मां पार्वती की बारंबार प्रशंसा करते हुए विस्मित हो गए थे। मन में विस्मय हो रहा है कि कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा है राजकुमारी की। जैसे आए थे वैसे ही अपने घरों को लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती जी मन में यथार्थ निश्चय करके, यथार्थ दृढ़ निश्चय था पार्वती जी के मन में, पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। अब और उग्रता धारण कर ली। हे मुनिश्रेष्ठ, देवता, राक्षस, मनुष्य, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की महती तपस्या से संतप्त उठी। इतने तप का तेज निकल रहा था
कि सारा ब्रह्मांड तपने लगा। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुह्यक तथा अन्य लोग जो भी महान से महान सब देवता भी कष्ट में पड़ गए थे। पार्वती जी के तप की अग्नि थी, सारे देवता परेशान हो गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्या कारण है इतना तेज हुआ है? तब देवराज इंद्र आदि सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ले, देवगुरु बृहस्पति जी से सलाह ली, बड़ी व्याकुलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। उस समय उनके सारे संतप्त हो रहे थे, सब देवताओं के अंग जल रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर सभी व्याकुल कांति इन देवताओं ने मेरी विनती की और एक साथ ही मुझसे पूछा, हे प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? ये संसार क्यों जल रहा है? इस संसार के जलने का कारण क्या है? उनका ये प्रश्न सुनकर मनी मन शिव जी का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो रहा है, जो सारा विश्व जल रहा है, वो गिरजा की तपस्या का फल है। जो गिरजा माता पार्वती जी तप कर रही है, उनकी तप की अग्नि से संसार जल रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र क्षीर सागर में पहुंच गया, जहां भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को साथ लेके भगवान विष्णु के लोक को पहुंच गए। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्री हरि सुगंध आसन पर विराजमान है। सभी देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी विनती की और कहा, हे महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से, जो तपस्या कर रही है पार्वती जी, उनके उग्र तप से सारे देवता संतप्त हो रहे हैं, दुख प्राप्त कर रहे हैं। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए, बचाइए, नहीं तो पार्वती के तप की जो अग्नि है सारे देवताओं को भस्म कर देगी। हम सब देवताओं की बात सुनकर शेष सैया पर शयन किए भगवान लक्ष्मीपति बोले। भगवान विष्णु ने कहा, है देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। क्यों पार्वती तपस्या कर रही है, मैं कारण जान चुका हूं। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूं। सभी देवताओं से ब्रह्मा जी से कहा, आप सब मेरे साथ चलिए, हम सब शिव जी के पास चलते हैं। हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वो गिरजा को विवाह कर अपने यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी से कहा, राजा इंद्र आदि देवताओं से कहा भगवान विष्णु ने, हम सब चल के भगवान से प्रार्थना करते भोलेनाथ से को शिवा के साथ विवाह करके शिवा के अपने पार्वती को अपने पास ले आए। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना चाहिए। अगर संसार का कल्याण चाहते हो, इस संसार में रहना चाहते हो, तो हम सब चल के भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वो पार्वती के संग विवाह कर ले। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाए। इस समय हम सबको मिलकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करें कि भोलेनाथ माता पार्वती के संग विवाह कर ले। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए, वहीं हम सब लोग उनसे प्रार्थना करने के लिए चले। भगवान विष्णु की बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्धत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान भयानक नेत्रों से युक्त है,
उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकते। देवता कह रहे भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से, कि उनका ऐसा रूप है, कालाग्नि उनकी आंखों में, भयानक नेत्रों से युक्त, रोष भरे हुए, उनको क्रोध आ रहा है, उनके पास हम नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर, पहले उन्होंने कोप कर चुके हैं, कुपित हो गए थे, दुर्जय काम को भी जला दिया। यह वीडियो बंद कर लीजिए। संसार में कामदेव से कोई जीत नहीं सका है, लेकिन उसको भी जला दिया। उसी प्रकार वे हमें भी जला डालेंगे। देवता चिंता प्रकट कर रहे हैं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सामने। उनके सामने जाएंगे, कामदेव पहले ही भस्म कर दिया, हम जाएंगे तो हमको भी जला डालेंगे, इसमें संशय नहीं। हे मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति हरि ने उन सबको संतावना दी। भगवान विष्णु ने समझाया और कहा, भगवान बोले, देवताओं तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। अरे देवताओं का दुख दूर करने वाले हैं भगवान शिव जी, वो कैसे नाश करेंगे? अरे अपने तो मन का भय दूर करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु की कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। आप हमारे साथ चलिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णी, परात्पर, तपस्वी, परमात्मा रूप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव जी का दर्शन करने के लिए चल देती है। मार्ग में पार्वती जी का आश्रम भी पड़ गया। जब भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे जा रहे थे सभी देवता, तो रास्ते में जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वो आश्रम भी रास्ते में पड़ गया। अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए कि कैसी कठोर तपस्या कर रही पार्वती जी, गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु भगवान आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर पहुंच गए। क्योंकि रास्ते में पड़ रहा था, उनके आश्रम पर गए और पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को प्रणाम किया। तेज का रूप था और साक्षात सिद्धि स्वरूपा, सिद्धि को देने वाली शिवा देवी के तप की प्रशंसा करते हुए सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभ ध्वज विराजमान थे। पहले माता पार्वती जी के यहाँ और फिर भोलेनाथ के पास पहुंच गए। मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने मेरा फोन आ गया था, इसमें मैं कट गया। जी गुरुदेव जहां प्रणाम। पर भोलेनाथ, प्रणाम गुरुदेव। पहले तो पार्वती जी के आश्रम पर गए और उस आश्रम से आगे निकलकर जहां भोलेनाथ तप कर रहे थे वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले नारद जी को भेजा, क्योंकि क्रोध में थे ना, कामदेव को भस्म कर चुके थे, तो सारे देवता डर गए। ब्रह्मा जी भी, भगवान विष्णु भी नहीं गए। नारद जी को भेजा पहले, और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर्ष से दूर ही खड़े रहे। भगवान शिव जी से सारे देवता दूर खड़े रहे
कहीं ऐसा नहीं हो कामदेव जैसी स्थिति हमारी हो जाए और वहीं से देखते रहे कि भगवान शिव कुपित है या प्रसन्न है। अरे पहले से ही देखना पड़ता है, नहीं कहीं कोई व्यक्ति गुस्से में तो नहीं है, ये प्रसन्न तो है। हे नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले। नारद जी नहीं डरते हैं किसी से, निर्भय रहते हैं। विशेषता शिव जी के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के आश्रम पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। भगवान शिव जी को देख लिया कि प्रसन्न मूड में, प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर लेके गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट्ट पर आसन थे, या योग करते योगी की मुद्रा में बैठे थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित भगवान विष्णु तथा अन्य देवता सिद्धों मुनियों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनकी प्रार्थना की। वेदों में जैसे भगवान की प्रार्थना है, वेदोक्त प्रार्थनाएं स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी विनती की। जब नंदीकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रसन्नता करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए। नंदीगण ने कहा भोलेनाथ से जाकर कि सारे देवता और ऋषि मुनि संकट में आपकी शरण में आए। हे सर्वेश्वर, आप इन देवता का उद्धार करिए। सारे देवता ऋषि मुनि संकट में इस समय, उनका उद्धार करिए। दयालु नंदी के इस प्रकार कहने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। समाधि में बैठे थे, धीरे धीरे आंखें खोलकर मन से उपरत हुए, समाधि से हटे, समाधि से विरत हो। परम ज्ञानी परमात्मा ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से कहा। भगवान शंभु बोले, श्री विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? क्या कारण है? तुम अपने आने का जो भी कारण हो मुझे बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो जाते। कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। देखिए, अपन साथ साथ चलते हैं और कोई अपने में श्रेष्ठ होता है वही बात करता है कि सब एक साथ करते हैं। 10-20 लोग अपन साथ चले, अपने में जो मुखिया होता है, श्रेष्ठ होता है, वही किसी से बात करता है जिससे बात करना हो। तो सारे देवता भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे कि यही बोले। तब शिव के महान भक्त, देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्व कार्य को सूचित करने लगे। भगवान विष्णु ने बताया कि शंभु हे भोलेनाथ, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत व्याकुल कर रखा, महान कष्ट दे रखा है। वही बताने के लिए सब देवता यहाँ आपके पास आए हैं। हे भगवान, आपके ओरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा। आपके जो पुत्र होगा उसी से ये तारकासुर मरेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरे ये कथन सर्वथा सत्य। भगवान विष्णु कह रहे, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। इस प्रकार विचार करके आप हमारे ऊपर कृपा करिए। आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, नमन है। स्वामीन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कर दीजिए। हे देव, हे शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कर ले और गिरिराज हिमालय के द्वारा दीवी महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा अनुग्रहित कर दीजिए। विष्णु जी का वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव जी उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए, अब बड़ा उत्तम दर्शन कराया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही
समस्त देवता ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। अगर मैं पार्वती जी को ग्रहण कर लूंगा तो जितने भी देवता है, ऋषि मुनि है, ये काम से बाधित हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब तक काम को नहीं जागृत करेंगे। तो ये अगर सबके मन में काम उत्पन्न हो जाएगा तो ये ऋषि मुनि देवता परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। अरे विवाह हो जाएगा तो काम को जिंदा कर देगी, वो दुर्गा है। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बड़ा कार्य सिद्ध किया है। कामदेव को ही भस्म कर दिया, अब तो किसी भी ऋषि मुनि के मन में काम उत्पन्न ही नहीं होगा। उन ऋषि मुनियों का मैंने भला कर दिया, देवताओं का भला कर दिया, अब मैं विवाह कर लूंगा तो ये दुर्गा है, ये जो काली है, ये काम को पुनः जीवित कर लेगी। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहिए, काम से रहित होकर रहे। देवताओं, जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई दूसरा प्रयास कीजिए। अत्यंत दुष्कर उत्तम तपस्या कर सकोगे, क्योंकि काम तो है ही नहीं, तो आपको तपस्या में कोई विघ्न नहीं आएगा। अब उस मदन के ना होने से, कामदेव के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परम आनंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, विकारों से रहित हो जाओगे। क्योंकि काम जो है नरक की प्राप्ति कराने वाला है। नरक कौन देता है? काम देता है। और काम से ही क्रोध होता है। काम से क्या होता है? काम से ही क्रोध होता है, और क्रोध से ही मोह होता है, और मोह से ही तपस्या नष्ट हो जाती है। अगर संसार में किसी से मोह करेंगे तो तपस्या नहीं होगी, क्योंकि भोलेनाथ कह रहे देवताओं से काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह बढ़ता है, और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। काम से भी दूर रहना और क्रोध से भी दूर रहना। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा मत मानना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, भगवान शंकर के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने जब इस प्रकार की बातें कही तो ब्रह्मा विष्णु देवता तथा मुनियों को निष्काम धर्म का जो उपदेश दिया कि काम से दूर रहिए, जब भोलेनाथ ने उपदेश दिया, इसके बाद भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए कि काम वासना में मुझे मत डालो, निष्काम होकर भगवान की भक्ति करिए। और भोलेनाथ फिर ध्यान में मग्न हो गए। पहले की भांति पार्षदों ने से घिरे हुए सुस्थिर भाव में भोलेनाथ बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य, प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। जो प्रकृति से भी परे, उन परमात्मा का वो चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परम आनंद में निमग्न हो गए। श्री हरि भगवान विष्णु एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, ध्यान में फिर बैठ गए। तब उन्होंने नंदीगण की सम्मति ली। नंदीगण से पूछा, भैया कब जागेंगे? नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। अब नंदी के द्वारा सेंध लगवा रहे देवतागण। नंदीगण ने बड़े दीन भाव से दुखी होकर भोलेनाथ की विनती करते हुए कहा कि देवदेव हे महादेव, हे करुणा के सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए, आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण दुखी होकर युक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। देखिए देवताओं की स्थिति, भोलेनाथ के सामने उच्च स्वर से
फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मनी मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दुखी हो दीनता पूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय बताने लगे। देवताओं के मेरे तथा हरि के इस प्रकार बहुत विनती करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से फिर विरक्त हो गए। बहुत विनती की नहीं, देवताओं ने रोना तक प्रारंभ कर दिया। भक्त वत्सल कहलाते भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करने के लिए फिर ध्यान से हट गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्री आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भोलेनाथ सभी देवताओं को खुश करने के लिए बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? क्या कारण है सारे देवता मिलके आए हो? मेरे सामने सब बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा, महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आप जानते हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर आप हैं, सबके अंतर मन में बैठे हुए। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूं। आप जानते तो बहुत हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा से कहता हूं। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार का कष्ट दे रखा है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई। राजा हिमाचल के यहाँ शिवा ने जन्म लिया है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी। दूसरे किसी उपाय से वो मर नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। अतएव वो निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही। एक तो तारकासुर का डर, दूसरा पार्वती तप कर रही, उनकी तप की अग्नि से जल रहे। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो रही है। इसलिए परमेश्वर आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। हे स्वामीन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। हे शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं हमारे नेत्रों से, मन में बहुत उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया, अतः अपनी प्रतिज्ञा को सफल करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, ऐसा उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता मुनि महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उन्हें उनकी विनती की। फिर वे सबके साथ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेष करके विवेक पूर्ण बात कह रहा हूं। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है। विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। विवाह करने के बाद व्यक्ति बंधन में बन जाता है। बेड़ी है ये विवाह। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बड़ा है। स्त्री का संग तब छुड़ाने वाला है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है। जितने भी बंधन है संसार के, सबसे छुटकारा पा लेगा मनुष्य, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से कभी जीवन में मुक्त नहीं हो सकता है। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ मनुष्य भी एक दिन उस कैद खाने से छूट जाएगा, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी उसके बंधन से छूट नहीं पाएगा। महान बंधन में डालने वाले विषय
सदा बढ़ते जाते हैं, और जिनका मन विषयों के वश में हो गया है उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वो विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है कि जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से जो विषय वासना में लिप्त मनुष्य, उनसे सिर्फ बात भी कर ली जाए तो मनुष्य क्षण भर में पापी बन जाता है, पतित हो जाता है। विद्वानों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई मदिरा कहा है। विषय वासनाएं कैसी है कि मदिरा में मिश्री मिला दी है। यद्यपि इस बात को मैं जानता हूं, इसके बाद भी विषयों के इन सारे दोषों का मुझे खूब ज्ञान है। मैं जान रहा हूं कि विषयों में फंस के क्या स्थिति होगी, मुझे ज्ञान है। इसके बाद भी तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूं। भक्त के वश में होकर के मैं उचित अनुचित नहीं देखता हूं। भक्त के वश में होकर सारे उचित हो या अनुचित हो सारे कार्य करता हूं। इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हे विष्णु, हे विधाता, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर बड़ी विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके कष्टों को दूर करता हूं। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हो रहा है उसे मैं खूब जानता हूं, उसका मैं दुख दूर करूंगा। ये भी सत्य सत्य बता रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारा कार्य जरूर पूरा करूंगा। इस विषय में अब मैं कोई विचार ही नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी कहते नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए और फिर समाधि में स्थित हो गए। विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। अब शिव जी के हर महादेव, हर महादेव। शिव जी के विवाह का प्रसंग माता पार्वती जी की बहुत परीक्षा लेंगे। अभी ऐसे ही नहीं सेज में भोलेनाथ विवाह कर लेंगे। भोलेनाथ बहुत परीक्षा लेंगे माता जी के तप की, उनके निश्चय की। इसके बाद भोलेनाथ विवाह करेंगे। अब आगे का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो प्रश्न कर ले या शांति पाठ कर ले। गुरुदेव शांति पाठ करके फिर करते हैं प्रश्न कोई वगैरह। चलिए शांति पाठ कर लीजिए। जी जी गुरुदेव। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षकुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समिहसे ततो नो अभयं गुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्यः सुशान्तिर् भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः। ओम नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आप लोग प्रश्न करना चाहते हैं गुरुदेव से प्रश्न कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं कर सकते हैं।
पंत जी कल कल आवाज नहीं सुनाई दे रही थी आप पंत जी। अभी तो फूल बरसा रहे थे, अब आवाज नहीं सुना रही है उनको। जी जी जी, कार में व्यस्त होंगे, कहीं कोई कार में व्यस्त होंगे। तब क्या करे गुरुदेव, सब कोई तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अरे बोलने का काम अपने पास है। देखिए सबके पास अलग अलग विभाग है। सब सब वैदिक बोलेंगे तो फिर गुरुदेव काम देखिए कैसे प्रणाम। चलेगा। जी अरे सुनिए, वैदिक ब्राह्मण परिवार में हम दो लोग ऐसे हैं जिनको बोलने का दायित्व दे रखा। एक परांजपे जी को भी भले ही दिन भर बुलवाओ आप, एक एक नया विषय देके परांजपे जी को भी दिन भर बुलवाओ। बहुत बढ़िया, अरे वो बढ़िया। कभी गलती नहीं रहेंगे, और दूसरे नंबर पे मेरा नंबर आता है। उसके पीछे एक कारण है गुरुदेव। जी लोग इधर दिन भर यजमान के यहाँ बोल बोल कर अर्थार्जन किए रहते हैं, और यहाँ पे अर्थ की व्यवस्था नहीं होने वाली होती, इसीलिए नहीं बोलते। एकदम सही बोले तुम्हें, एकदम सही बोले। अरे हम दोनों बेरोजगार है। परांजपे जी भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। इसीलिए आप दोनों को बोलने का ही दायित्व दिया गया है। अरे सुबह 7 बजे से ही चालू हो जाते हैं हम, उठते से ही बोलने के लिए। अरे हमारे गुरुदेव श्री परांजपे वैदिक ब्राह्मण परिवार। जी जी बोलिए। बोलिए बोलिए आप। मैं यह कह रहा था गुरुदेव कि श्री वैदिक ब्राह्मण परिवार समूह आपकी योग्यता और श्री परांजपे जी की योग्यता को भरपूर जानता है कि आप दोनों बढ़िया वक्ता हैं, कुशल वक्ता हैं। एक ही शब्द के कई पर्याय आप सब बोल सकते हैं, इसलिए आप लोगों के सानिध्य में हम लोगों को रखा गया है एक कि एक और आप लोग कारण भी हो ऐसा सकता है सीख ना, लीजिए। बोल भाई साहब, बोलने के लिए ज्ञान ही तो चाहिए पीछे। जिसके पीछे ज्ञान नहीं होगा वो क्या बोलेगा। नहीं, वो वही मैंने कहा ना कि हम लोगों के लिए ये मार्गदर्शक हो आप और परांजपे जी हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं कि आप लोग भी सीख लो ऐसा बोलने के लिए। तो हम तो यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं ना, यहाँ बोलने थोड़ी आए हैं। अरे हम भी शिक्षा ग्रहण करने ही आए हैं यहाँ, हमको बहुत शिक्षा मिल रही। अरे दुबे जी, मैं सबसे पहले वैदिक ब्राह्मण परिवार में जुड़ा तो पंत जी भी हमारे साथ रहते थे, परांजपे जी के साथ जुड़ा मैं इनके। तो मेरे को हरिओम बोलना नहीं आता था, तो मेरे को 4-6 दिन तक इनने हरिओम बोलने का लिए बोला, बार बार टोकते थे। जी पंत जी। भगवान, जो अभी आप ज्ञान ले रहे हैं उसका, रुद्राष्टाध्यायी का, आप तो आ ही नहीं रहे थे। जबरदस्ती आपको मना के लाए, है नहीं। वो कुछ बातें ऐसी होगी, थोड़ा ऊंच नीच हो गया था, तो ये आ ही नहीं रहे थे। इनको बड़ी मुश्किल से मना के लाए। अरे तो भोलेनाथ भी तो विवाह नहीं कर रहे थे, भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके गए, तो माने कि नहीं वो। जी जी जी। तो आप तो हमारे भगवान विष्णु हो, आपकी अरे वाणी को कौन ऐसा होगा जो पंत जी आपकी मधुर वाणी को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, आपने ये वो तो शक्ति है, बहुत ज्यादा आपने वो, आपने तो ऊपर चढ़ा दिया हमें भगवान। अरे आप में वो शक्ति है कि आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हो। ज्यादा हो गया भगवान, ज्यादा। नहीं नहीं, मैं आपकी आज्ञा से ही पुनः लौटा, ये निश्चय सत्य बोल रहा हूँ।
जी जी जी, बहुत आप बहुत ही अनुनय विनय के बाद आप जो है वापस आए। नहीं नहीं तो क्या है ना, आपके साथ 2-3 बार हुई थी ना घटनाएं, तो थोड़ा क्या है कि मन व्यथित हो जाता है उससे। तो देखिए अपन यहाँ निस्वार्थ भावना से जुड़े हैं, कोई स्वार्थ तो किसी का भी नहीं है, किसी का भी बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की वजह से जुड़े हैं। और फिर कोई कोई बातें हो जाती है तो मन में गिलानी आ जाती है। ग्लानि आ सकती है। पंत जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आपको करना आता है।